नियम बना लो, खुश रहने के लिए मैं हमेशा पॉजिटिव रहूँगा, हमेशा पॉजिटिव। भगवान ने खूब दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किसको क्या दिया है इसकी चिंता करने के बजाय जो हमें मिला है ना, खूब मिला है। एक बार आप मन को पॉजिटिव बना लो, आपको लगेगा नहीं बहुत है, खूब है। अभी भी आप शाम को सुख की रोटी खा सकें ऐसी व्यवस्था आज भगवान ने कर दी है। और शाम को नहीं, कल सुबह भी खा सकें, कल सुबह नहीं अगले महीने भी आप खा सकें, अगले महीने नहीं अगले साल तक भी आप खा सकें, अगले साल नहीं जीवन भर आप सुख की रोटी खा सकें। भगवान ने इतनी व्यवस्था आपकी कर रखी है। और एक बात तय है, दुनिया में कोई आदमी कितना भी अमीर हो, मोती को पीस के तो रोटी नहीं बनाता ना, हीरे को तल करके तो गोंद की राब नहीं बनाता ना, गोंद को तल के गोंद की राब बनती है ना। और कितना भी अमीर है, सोने के बिस्किट नहीं खा सकता ना। सोने का बिस्किट दिखाने में काम आता है, खाने में तो वही वापस। मैं आपको फिर बता दूं, अमीर लोगों का आधा पैसा तो इसी बात में खर्च हो जाता है, बताने में कि हम अमीर हैं। हम अमीर हैं ये जताने में उनका आधा पैसा खर्च हो जाता है। बाकी खाने के नाम पर, आपको पता है अमीर कम खाता है, गरीब ज्यादा खा पाता है। पता है क्या आपको ये चीज? क्योंकि मैं आपको कैसे बताऊं, अमीर को डॉक्टर ने कह रखा है घी नहीं खाने का, तेल नहीं खाने का, और शक्कर नहीं छूने का, और नमक कम खाने का। अब बताओ क्या खाने का? क्या खाने का है? बादाम नहीं खाने का, भूंगड़ा खाने का। सही बताया शांति प्रिय जी ने। उसको कहते हैं बादाम नहीं, तेलीय तत्व है, हार्ट में नुकसान। काजू बिल्कुल नहीं, चने खाओ, चने सूखे हुए चने खाओ, और या फिर उतनी सी कटोरी में लौकी की सब्जी खा लो, और या फिर लुखे फुलके खा लो। अब मुझे जरा एक बात बताओ, 2 रोटी कितने रुपये की है? 10 रुपये की। नहीं नहीं, घी तो लगता ही नहीं है ना, घी तो मना किया हुआ है डॉक्टर ने। आटा क्या भाव आता है? आटा क्या भाव आता है? 30 रुपया। तो 1 किलो आटे में कितनी रोटी बनती है? मारवाड़ी हो तो 30 और गुजराती हो तो 50। ठीक है, इतना फर्क तो मारवाड़ी गुजराती में है। क्यों, आप मुंबई रहते हैं ना, तो आपको पता है ना, मारवाड़ी के घर में रोटी बनेगी 1 किलो लोट में आटे में तो 30, और गुजराती के घर में वो खाखरे जैसी रोटी बनती है ना उनके यहाँ तो, अच्छा 50 समझ लो, 30 तो मान ही लो। 30 रुपये किलो आटा और 1 किलो में 30 रोटी, तो 1 रोटी है 1 रुपये रही है, और 1 रुपये का गैस लो चूल्हो तो 2 रुपये रही 1 रोटी। अब 2 रोटी खावे तो 4 रुपये की रोटी और 2 रुपये का साग वो खा सके। एक अमीर आदमी बताओ जो रोज 60-60 लाख रुपया कमाने की हैसियत रखता है, पर वो 60 रुपये की रोटी भी खा नहीं सकता है। पर मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं, इसलिए ये मत समझो जिसके पास महंगी कार है वो सुखी, जिसके पास बड़ा बंगला है वो सुखी, जिसके पास सुंदर पत्नी है वो सुखी। मेरे भाई, उसके पास भी दुख के अलग अलग तरह के निमित्त हैं। भी पॉजिटिव रहो, भगवान ने जो हमें दिया है हमारे भाग्य से ज्यादा दिया है। समझो आप थोड़े से सांवले हैं, हताश मत हो, दुखी मत हो, कोई बात नहीं कोई दिक्कत नहीं। दुनिया में कई भगवान ऐसे हुए हैं जो ज्यादा गोरे नहीं थे, फिर भी वो भगवान बने हैं। कोई कृष्ण भगवान गोरेगट नहीं थे, पार्श्वनाथ भगवान गोरेगट नहीं थे, निमिनाथ भगवान गोरेगट नहीं थे, ललित प्रभु कोई गोरागट नहीं है। पर मैं आपको बता दूं, जीवन में किसी के विकास करने के लिए गोरा रंग 5% भूमिका अदा करता है, इससे ज्यादा नहीं करता है। कोई समझ लो बहुत गोरा गट है, 5% तो उसका गोरा रंग काम आएगा, पर 95% भी पॉजिटिव रहो, कोई बात नहीं। भगवान ने रंग नहीं दिया, कोई बात नहीं, और तो जीवन के सारे सुख दिए। हम जैसे ही हम अपने मन को पॉजिटिव बना लेंगे। मैं कैसे बताऊं, हमारे पास, हम एक शहर में थे, एक माता जी अपने बच्चे को लेकर आई, उसके दोनों हाथ नहीं थे, मतलब ये दोनों हाथ, यहाँ से दोनों हाथ कटे हुए थे, और वो बिना हाथ के शरीर के थे। बड़े पढ़ लिख कर तैयार हो गया था वो बच्चा, अच्छा पढ़ गया था। तो जब हमारे पास आए, मैंने देखा वो बड़ा, वो युवक जो था बड़ा हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ सबसे मिल रहा है, पेश आ रहा है। हमारे सामने भी आए, बड़े खुशी से बहुत मुस्कुराते हमारे सामने पेश आए। मैं समझ नहीं पाया, मैंने कहा जिस आदमी के दोनों हाथ नहीं है
वो आदमी किस तरह से खुश होकर, प्रफुल्लित होकर सबसे मिल रहा है, जुल रहा है, मुस्कुरा रहा है। तो जब वो हमारे पास आए तो मैंने यही उनसे पूछ लिया, मैंने कहा भाई साहब आपको तो भगवान ने इतनी बड़ी कमी दे दी, फिर भी आप इतने बड़े खुश रहते हैं। तो उसने कहा साहब मेरे मन में रोज आता है, अरे भगवान ने 2 हाथ तो नहीं दिए, बाकी सब कुछ तो दिया है, आनंद लो ना। गजब देखो, उसने कहा भगवान ने 2 हाथ तो नहीं दिए हैं, अब इसका क्या रोना है। मतलब उस आदमी के कहने का लहजा देखो, मुझे हाथ नहीं दिए, मुझे हाथ नहीं दिए बोल बोल के दुखी हो सकता है वो तो, और मुझे हाथ ही तो नहीं दिए ना साहब, और क्या कमी रखी है, बाकी सब तो दिया है ना। मेरे मन में विश्वास दिया है, मेरे मन में क्षमता दी है, मुझे दिमाग दिया है, मुझे आंख दिए, मुझे कान दिए, मुझे जबान दी है, मुझे पांव दिए हैं कर्म योग करने के लिए, चलने के लिए, मुझे शरीर के सारे, अरे एक हाथ ही तो नहीं दिए, मैंने तो कभी हाथ पे ध्यान ही नहीं दिया। अब मैं आपको बताऊं, ये क्या पढ़ाई होती है, जो सबसे ऊंची पढ़ाई होती है ना, वो पढ़ चुके थे, IAS RAS क्या कहते हैं उसको, वो वहां तक पहुंच चुका था युवक। पर मुझे देखकर मन में उत्साह जगा, तुम्हारे पास सोचने के ये विकल्प है, मुझे ये नहीं दिया यही तो नहीं दिया, बाकी सब तो दिया है, बस क्या मुझे इतना सही तो नहीं दिया ना। मेरे पति अमीर कम है पर संस्कारशील तो है ना, गुटखा नहीं खाता है, खुश होइए। अगर आपको लगता है आपके पति केवल 12,000 रुपये महीना कमा रहे हैं तो उन लोगों के पतियों से मत तोलिए जिनके पति बहुत अमीर हैं पर उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इधर उधर दौड़ भाग कर रहे हैं। इसकी बजाय अपने उस मध्यम वर्गीय पति से भी खुश होइए जिसके जीवन में भले ही पैसा कम है पर बाकी सब तो है ना। एक महिला है जिसका पति संपन्न तो है पर संस्कारशील नहीं है, और दूसरी महिला है जिसका पति संपन्न नहीं है पर संस्कारशील है। जरा आप ही सोच कर देखिए लाइफ किसकी सुखी होगी। उसको एक ही दुख है, बस पैसा नहीं है, बाकी मन के 1000 सुख है। उसका पति कभी उस पर हाथ नहीं उठाता है, चीखता चिल्लाता नहीं है, हो हल्ला नहीं करता है, गाली गलौच नहीं करता है, उसके पीहर वालों की बेइज्जत नहीं करता है, 4 लोगों के बीच अपनी पत्नी को हमेशा इज्जत के साथ पेश आता है, अपनी पत्नी के साथ सम्मान से जुड़ता है, ऑफिस से आने के बाद घंटा 2 घंटा पत्नी के साथ मिलकर घर के छोटे मोटे कामकाज सलटाता है। केवल एक कमी है, छोटी सी कमी है कि वो महीने का केवल 15,000 रुपये कमाता है, बस बाकी सब तो है ना। अब आपके पास सोचने का 2 तरीका, मेरा पति इतना सा कमाता है, कोई दिक्कत नहीं, मेरा पति खूब कमाता है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे मन को खुश करने के लिए हमें ही निर्णय करना पड़ेगा, कोई दूसरा व्यक्ति आकर हमें खुश नहीं कर सकता। लोगों का क्या है, लोग तो कहते रहेंगे, लोगों का आपको पता है ये जो ट्यूबलाइट जल रही है ना यहां पर, इसको ऑन ऑफ करने के कितने स्विच हैं, बुद्धि लगाओ। एक, इधर वाली ट्यूबलाइट ऑफ करनी है तो इधर से ऑफ करो, और उधर वाली करनी है तो उसका स्विच इधर है, पक्का मालूम है इधर नहीं होगा। मैं आपको बताऊं हमारी हालत तो ट्यूबलाइट से बहुत बदतर है। बेचारी ट्यूबलाइट की हालत तो फिर भी ठीक है, एक ही स्विच है जो इसको ऑन करता है, एक ही स्विच है जो इसको ऑफ करता है। हमने सैकड़ों लोगों को अपने स्विच बांट रखे हैं। अभी घर जाने के बाद हम खुश होंगे, ना खुश होंगे, उदास होंगे या प्रसन्न होंगे, हमारे हाथ में है क्या। घर जाती है समझो आपकी सासू मां आपको 2 टेढ़े शब्द बोल पड़ी, क्या होगा चेहरे पर। पापा जी आपसे उलझ पड़े, थोड़ा टेढ़ा बोल दिया। जेठानी जाती यहां पर बरस पड़ी, हैं आप तो चले गए, संभव था हम खाना मुझे बनाना पड़ता है, आपको वापस जल्दी आना था। आपने कहा भाई वहां सत्संग थोड़ा ज्यादा चल गया तो इसका मैं थोड़ी, मैं अकेली थोड़ी, आपका तो चेहरा ऑफ हो गया ना। मैं आपको यह बताना चाहता हूं इस दुनिया में हर मशीन को ऑन ऑफ करने का एक स्विच होता है, पर मनुष्य वो मशीन है जिसको ऑन ऑफ करने के हजारों स्विच हमने लोगों को बांट रखे हैं। कभी हमें सासू माँ ऑफ करती है, कभी हमें पति ऑन करता है, कभी हमारे बच्चे हमें ऑफ करते हैं, कभी पीहर वाले में ऑन करते हैं, कभी समाज में कोई बात होती है हम वापस ऑफ हो जाते हैं। फिर कोई आके कहता है अरे वाह साहब तो बहुत अच्छे, हम चेहरे से बड़े खुश हो जाते हैं। इतने में कोई आके कहता है वो आपके बारे में ऐसा कहता, हम वापस ऑफ हो जाते हैं। इतने में कोई आके कहता है अरे नहीं साहब नहीं, अरे हम वहाँ गए थे ना, आपकी तो बड़ी लोग तारीफ कर रहे थे, हम वापस मतलब हम मुस्कुराएंगे कि मुरझाएंगे हमारे हाथ में नहीं, लोगों के हाथ में चला गया। अभी हम खुश रहेंगे कि ना खुश रहेंगे, इसके स्विच हमने दूसरों को सौंप दिए। भगवान ने जो हमें दिया है हमारे भाग्य से हमें ज्यादा दिया है। कल एक महानुभाव आए हुए थे, जयपुर के थे, यहीं शादी में आए हुए हैं, उनके कुछ परिवार के लोग संबोधित धाम में रुके हुए, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। बैठे थे और बात ही बात में
कहने लगे साहब मैं भी मोटिवेशनल स्पीच देता हूँ, भाषण देता हूँ। आपने कुछ भाषण उन्होंने दिखाए कि ये मैंने यहाँ बोले हैं। फिर कहने लगे साहब अरे साहब मैं तो आपकी सुनता हूँ, बस आपके प्रवचन सुनता हूँ और उसी को सुन सुन कर मैंने भी बोलने का अभ्यास कर लिया। मैं तो छोटा सा पात्र हूँ। वो बार बार कहने लगे मैं तो छोटा सा पात्र हूँ गुरुदेव, मेरी क्या औकात है। हमने उनकी प्रशंसा की। हमने कहा भले ही आपने हमारे प्रवचनों को सुन सुनकर बोलने की हैबिट की, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपने यहाँ तक प्रगति की, अच्छी बात है। वो कहने बार बार कहते बाप जी मेरी क्या औकात है गुरुदेव, मैं तो छोटा सा पात्र हूँ, छोटा सा पात्र हूँ, छोटा सा पात्र हूँ। मैंने कहा भाई एक बात ध्यान रखना, बड़ी कटोरी होती है ना वो तो किचन में भोजनशाला में खाना खाने के काम आती है, और जो छोटी सी कटोरी होती है ना वो चंदन में डालकर भगवान की पूजा करने के काम आती है। इसलिए हम छोटे बड़ों का कोई फर्क नहीं रहता है? कल की बात है, दोपहर में बैठे थे, मैंने कहा भैया आप कहते हैं मैं छोटा पात्र हूं, तो छोटी सी कटोरी तो मंदिर में जो भगवान की हम पूजा करते हैं चंदन से, तो कितना बड़ा प्याला लेके करते हैं, छोटी सी कटोरी, मालूम है ना। अभी आप जाना संबोधि धाम में आदिनाथ भगवान का मंदिर है ना, तीर्थ, तो छोटी छोटी कटोरियां हैं, छोटी छोटी कटोरियां पूजा के काम आती है, और बड़े बड़े प्याले किचन में चाय पीने के और लस्सी पीने के और चाय पीने के काम आते। तो ईश्वर ने जो हमें दिया है इसी के साथ ये मंत्र जोड़ लो कि जो हमें दिया है हमारे भाग्य से हमें ज्यादा दिया है। सच्ची में मैंने तो इस मंत्र को हजार हजार बार प्रयोग किया है, हजार हजार बार खुद के लिए जी कर देखा है, और इस बात का एहसास किया है कि जो भगवान ने दिया है अपन को कम नहीं दिया है, अपने भाग्य से ज्यादा दिया है। जब जब भी आप दूसरों से अपनी तुलना करेंगे ना तब तब अपने आप को कमजोर पाएंगे। इसलिए कभी भी तौलो मत, तुलना मत करो। तुम्हारी स्वतंत्र भूमिका हो। माना कि आपकी एक बहन कहीं और गई, एक बहन किसी अमीर के घर गई, एक बहन किसी गरीब के घर गई, पर अपन बहुत सुखी हैं। हमारी खुशियां हमारे हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है। आज आप खुश रहेंगे कि ना खुश रहेंगे इसका फैसला कोई दूसरा नहीं करेगा, इसका फैसला आप खुद करेंगे। हम एक घर में गए थे, तो वो जो घर का मालिक था वो बड़ा उलझन में भरा हुआ था। उलझन में यूं भरा हुआ था कि वो जन्मपत्री, ज्योतिष, राशिफल, इनमें बहुत ज्यादा विश्वास रखता था। मतलब आज मैं घर के बाहर जाऊं कि नहीं जाऊं ये भी वो राशिफल के आधार पर निर्णय करता था। तो उसके यहां कोई 6 महीने पहले संत आए, तो संत ने उसको उस चक्रव्यूह से बाहर निकालने के लिए कहा भैया, उसने कहा महाराज मैं तो अपना राशिफल देखता हूं अखबार में रोज, अगर लिखा हुआ आता है कि आज मेरे लिए अच्छा योग है तो मेरा दिन सुखी भरा हो जाता है, और लिखा आता है दुख अच्छा योग नहीं है तो मैं फिर दिन भर दुखी रह जाता हूं। तो महाराज ने कहा भैया मेरे पास एक सिक्का है, ये रोज तुम्हें अखबार को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक सिक्का है तो उसे रोज उछाल दिया कर, और नीचे आके जैसे ही गिरे अगर खुशी ऊपर आए तो समझ आज का दिन खुश, और ना खुशी आए तो ना खुश। 1 सेकंड में निर्णय हो जाएगा तेरे भाग्य का। रोज सुबह उसको भी लगा झंझटबाजी फ्री, पहले रोज कभी जन्म पत्र देखा और कभी ये देखा और कभी ये, तो एक सिक्के में काम हो रहा है। अब सिक्का उछालता सोमवार को, कभी चित और कभी पुत, यानी आप समझो महीने में 15, 16, 20 दिन खुश, और महीने में 15, 16, 20 दिन ना खुश। यानी किसी महीने में ज्यादा दिन खुशियों के आ जाते हैं तो किसी महीने में ज्यादा दिन ना खुशियों के आ जाते हैं। तो उनकी पत्नी ने कहा बाप जी इनकी ये बहुत बड़ी उलझन में फंस गए हैं, पहले राशिफल इनकी उलझन में थे, अब ये महाराज को सिक्का दे गए तो इसकी उलझन में, रोज पहले सिक्का उछालते, मतलब वो कहते हैं सिक्का उछाला अगर खुशी आ गई तो चाय भी बड़े मुस्कुरा के पीते हैं, और नहीं तो फिर ऐसे पीते हैं चाय। आज वो खुश रहेंगे कि ना खुश रहेंगे ये किसके हाथ में चला गया? सिक्के के हाथ में। तो वो पत्नी ने कहा बाप जी इनका कोई इलाज करो। तो चंद्रप्रभ जी महाराज ने कहा कि चलो भाई इनका कोई इलाज करते हैं। तो कहा भाई वो कहाँ है सिक्का? तो कोई पीतल का एक सिक्का लाए, रुपये का सिक्का नहीं था, पीतल का सिक्का, एक तरफ लिखा हुआ था खुशी उभार कर, एक तरफ लिखा हुआ था ना खुशी। तो हमने कहा ठीक है ये सिक्का हमें दे दो, 5 दिन बाद आके ले जाना, देखते हैं कुछ मंत्र वंत्र करते हैं, तेरे कोई भाग्य बदल जाए तो अच्छी बात है। हमने 5 दिन बाद वो सिक्का उनको लौटा दिया। घर आए, सुबह सोमवार को सिक्का उछाला खुशी, मंगलवार को खुशी, बुधवार को खुशी,
गुरुवार को खुशी, शुक्रवार को खुशी, शनिवार को खुशी और रविवार को भी खुशी। सब घर के लोग खुश हो गए, पत्नी खुश हो गई। अरे गुरुदेव ने क्या गजब का मंत्र कर दिया, बहुत प्यारा मंत्र कर दिया है। अरे अपने तो हमेशा खुश रहने के योग आ गए, महीने में 30 दिन खुशी। एक दिन फिर हमारा उनके घर जाना हुआ तो वो आदमी पकड़ के बैठ गया, अंदाता बाप जी आज बताओ आपने क्या मंत्र किया है। अरे अंदाता मैं तो उलझन में फंस गया था। अरे महीने में 15 दिन तो मैं सूखी रोटी नहीं खा पाता था। आपने क्या किया, आपने क्या किया, हमने क्या किया। हमने कहा कुछ नहीं, हमने बस जो करना, नहीं गुरुदेव आपको बताना ही पड़ेगा क्या किया है। जब उन्होंने ज़्यादा जिद की तो हमने कहा वो सिक्का लेकर आओ। सिक्का लाया गया तो हमने इधर दिखाया खुशी, उधर भी खुशी। तो उसने कहा गुरुदेव आपने क्या किया। हमने कहा हमने कुछ नहीं किया। हर इंसान के ज़िंदगी में 2 पहलू होते हैं, खुशी के भी पहलू होते हैं और ना खुशी के भी पहलू होते हैं। ये ना को हटाना किसी और के हाथ में नहीं, ये ना खुशी के ना को हटाना ये हमारे हाथ में। ये हमें तय करना होता है कि हम अपने ना खुशी के ना को अगर घिसना शुरू कर दें तो हमारे जीवन का हर पल खुशियों से भरकर रहेगा। तो आज ही तय कर लो, जिन जिन बिंदुओं पर ना जुड़ गए हैं आपके साथ, उस हर ना को साफ कर दो। अब कोई ना खुशी नहीं, मैं खुश हूं, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, दुनिया के सबसे अच्छे पड़ोसी भगवान ने मुझे दिए हैं। अरे मैं बहुत सुखी हूं, मेरे पीहर वाले, मेरा भाई बहुत, मेरी बहनें बहुत अच्छी है, मुझे बहुत कुछ मिला हुआ है। मैं जिस घर में रहती हूं दुनिया का सबसे खूबसूरत महल और मकान है। बी पॉजिटिव। जब हम जीवन के प्रति हमेशा बी पॉजिटिव बने रहेंगे। अब जैसे समझ लो कोई युवक 30 साल का हो गया है, शादी नहीं हुई है। अब उसके पास 2 विकल्प हैं, मेरी नहीं हुई, मेरी नहीं हुई, हुर्रे मेरी नहीं हुई, मैं तो बचा हुआ हूं अभी तक माता पौड़ी से। जैसे ही आप उसे बी पॉजिटिव लेंगे कि मेरी शादी नहीं हुई, मैं बचा हुआ हूं 100 माता फोड़ियों से, आपको दिन भी सुखी और रात भी सुखी। और जैसे आप सोचेंगे मेरी तो अभी तक हुई नहीं, मेरे भाई कहने में भले ही कह दें ये वो चने हैं जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाता है वो भी पछताता है। पर मैं आपको बता दूं, खाने वाला ही ज़्यादा पछताता है, नहीं खाने वाला शायद कम पछताता है। पर ये बोध जीवन में जग जाना है। भगवान तेरी बड़ी मेहरबानी है। मैं कैसे बताऊं, गुजरात के महान कवि हुए जिनका नाम था नरसैया। क्या नाम था? नरसैया। ये जो अपन गीत गाते हैं ना, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमानन आने रे। आपको पता है ये गीत किसने बनाया? ध्यान में ले लो, ये गीत गुजरात के आद्य कवि हुए, बहुत लोकप्रिय कवि जिनका नाम था नरसैया। तो ये जो गीत बना हुआ है वैष्णव जन तो कहने कहिए, महात्मा गांधी तो इसे गाया करते थे। ये गीत किसका बनाया हुआ है? नरसैया का बनाया हुआ है। तो कहते हैं नरसैया, जब बेटा केवल 4 साल का था तो पत्नी चली गई। अब वो तो प्रभु भगत आदमी, जब देखो तो मंदिर में प्रभु भक्ति करने वाले, प्रभु भक्ति में लीन रहने वाले, कृष्ण के उपासक, परम उपासक हैं, हर समय भक्ति मार्ग में जीने वाले। अब पत्नी चली गई तो जवाबदारी क्या आ गई? बेटे को संभालने की आ गई। अब भक्ति भी छूट गई, मंदिर भी कम जाना शुरू हो गया, भगवान की भक्ति को समय कम दे पाते। उसको दूध पिलाना, उसके कपड़े धुलाना, उसके शरीर शुद्धि कराना, उसका ये करना वो करना, पढ़ाना लिखाना ये करना। नरसैया की भक्ति आधी हो गई। कई दिन बीत गए। अब देखो, जब बेटा 19 साल का हुआ, एक दिन तालाब में नहाने के लिए गया, पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया और बेटा मर गया। लोगों ने आकर के नरसैया को जानकारी दी कि तुम्हारा बेटा, पानी ज्यादा बढ़ गया तालाब में अचानक और पानी में डूब के मर गया। नरसैया वहीं भगवान के मंदिर में उस समय बैठे थे, मूल गर्भगृह में। वो तो वहां पर बैठे हुए प्रभु भजन गाने लगे, हरि भजन गाने लगे, हरि कीर्तन करने लगे, अंतर हृदय में आनंद की हिलोर उठाते हुए श्री प्रभु का भजन करने लगे। जब 4-5 घंटे प्रभु भक्ति करने के बाद वो बाहर निकल कर आए तो लोगों ने कहा, नरसैया पता है तेरा बेटा चला गया। तो नरसैया के मुंह से इतना ही निकला, पुत्र मरियूं भागी जंजाल, हवे भजीसु श्री गोपाल।
हर अशुभ घटना के बीच भी व्यक्ति अपनी मन की दशा को अगर पॉजिटिव बना लेता है कि मेरा एक बेटा था जिसके कारण जी का जंजाल रहता था और मैं भगवान का भजन नहीं कर पाता था, प्रभु भजन नहीं कर पाता था, स्वाध्याय नहीं कर पाता था, ध्यान नहीं कर पाता था, आत्मरमण नहीं कर पाता था। हे प्रभु, तूने ये भी जी का जंजाल ले लिया। प्रभु तेरी बड़ी मेहरबानी, अब तो मैं हवे भजीसू श्री गोपाल, यानी अब तो मैं भगवान का भजन आराम से कर सकूंगा। ये है जीवन में घटित होने वाली हर दुर्घटना में भी पॉजिटिव मन बना।